किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मजदूर था और वह यह सोचता था कि काश हमारी भी किस्मत बदल जाए और मैं भी अमीर बन जाऊं। लेकिन वह यह भी सोचता था कि बिना किसी काम को किए बिना मैं अमीर नहीं बन सकता हूं। इसीलिए वह लगातार मेहनत करते रहता था। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसके सामने आती है। आप लगातार कितनी देर से काम कर रहे हैं? कृपया करके अब आप घर चलिए, आपको भूख भी लगी होगी। इतनी लगातार मेहनत करने से किस्मत नहीं बदलने वाली। देखो चंपा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय मेहनत के। मैं मेहनत वो हद तक करूँगा जितनी हमारी क्षमता है और मैं रोज़ इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँगा। इतना कहकर वह दोनों पति पत्नी घर को जाने के लिए तैयार होते हैं। वह सोचते रहते हैं कि हमारी किस्मत भी एक दिन न एक दिन ज़रूर बदलेगी। भाग्य सबका बदलता है, बस बदलने के लिए कुछ मेहनत चाहिए। और वह इसी सोच पे आगे बढ़ते हैं और वह लगातार यह काम लगातार करते रहते हैं। काफ़ी सालों से करते रहते हैं, पर खेती से उनको कुछ ज़्यादा फलियत नहीं होता। फिर भी उनके हाथों कोई बुरा काम भी नहीं करते हैं। वह जानते हैं हमारी अच्छाई हमें एक दिन ऊपर तक ले जाएगी और वह लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहते हैं। तभी अगले दिन, देखो आज मैं जंगल जा रहा हूँ क्योंकि जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर मैं सोच रहा हूँ उसे बाज़ार में बेच लाऊं ताकि कुछ पैसे प्राप्त हो जाए और उस पैसों से कुछ घर का राशन आ जाएगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जंगल जाकर कुछ लकड़ी काट कर बाज़ार में बेच लाएं तो आप जाइए। इतना कहकर वह रामू जंगल को चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह फिर से यही बात सोचता है कि काश हमारे भाग्य बदल जाएं और वह हमेशा यही सोच में आगे अपना मेहनत बढ़ाते रहता है और काम करते रहता है। वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। उसके कितनी भी किस्मत ख़राब हो, कितने भी नौबत आ जाए भूखे रहने की, वह कभी भी गलत काम नहीं करता। वह जंगल जाते हुए यह बात सोचता है कि मेरा किस्मत कितना ख़राब है कि मैं अपने पत्नी को 2 पल की खुशी भी नहीं दे सकता। वह इसी सोच से वह आगे बढ़ता है और जंगल में जाने के बाद किसी स्थान पर बैठकर रोने लगता है। वह बहुत अपने आप को कोसता है कि मेरी पत्नी तो मुझे कुछ नहीं बोलती है, पर हमारी स्थिति क्या है वो मैं खुद जानता हूँ। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और वह बोलते हैं, तुम्हारी किस्मत जो भी हो, तुम अपने भाग्य को मत कोसो। तुम्हारी किस्मत हो सके तो तुरंत बदल जाएगी। ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हो, किस्मत भी उसी प्रकार से बदलेगी। और इतना कहने के बाद ही भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं और ज़ोरों से बारिश होने लगती है। वह सोच नहीं पाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर एक मोर प्रकट होता है और वह भी यही बात बताता है कि देखो, तुम्हारी जो मेहनत है वह एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। कृपा करके बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथों कोई भी प्रकार का गलत काम ना हो। मोर के द्वारा इतना कहने के बाद वह हमेशा यही बात सोचते रहता है कि आज ऐसा क्या हो रहा है कि सभी लोग आकर मेरे को यह समझा रहे हैं कि कोई गलत काम मत करना। तभी वह अपने घर को जाने के लिए तैयार होता है और वह अपने घर जाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है और उसकी बीवी बोलती है, मैं जानती थी कि आप आज भी खाली हाथ आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे पास में खाना है। एक महिला पता नहीं आकर खाना दे गई है। कृपया करके हम दोनों चलिए उसे खाते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। एक बूढ़ा बोलते रहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके मुझे खाना दे दो, कृपया करके मुझे खाना दे दो। तभी थोड़ी देर बाद रामू उस बूढ़े व्यक्ति से यह बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारे घर पे आए और ऐसे ही भूखे चले जाएंगे। आज एक महिला ने हमारे पास में खाना पहुंचा गई है, आप उसी खाना को खा लीजिए।
हम भूखे रह जाएंगे। इतना कहकर वह खाना लाकर उस बूढ़े के व्यक्ति के सामने रख देता है और वह व्यक्ति खाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद रामू बोलता है, अगर आपको और भी कुछ ज़रूरत है तो आप बताइए, मेरे पास में जो कुछ होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी वहीं पर ज़ोरों से बिजली चमकने लगती है और बिजली इतनी चमकती है और वही भगवान फिर से वहाँ पर प्रकट होते हैं और उसी वक्त ये दोनों रामू और उसकी पत्नी का भाग्य बदल जाता है। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत खराब उतना दिन ही था जितना दिन का लिखा हुआ था। आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और देख सकते हो ये जो घर है मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे में बहुत ही सहन करने की क्षमता है, इसीलिए मैं बहुत खुश हुआ और तुम्हें यह घर तोहफे में दे रहा हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करो।